हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। जैसे कि इंतजार के फाइनली हम आपको टॉप 30 क्वेश्चन शॉर्ट में देंगे। इससे करने के बाद आपको इतना मजा आने वाला। रीज़न क्या है कि इसके बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। आपको क्या करना है कि टॉप 30 क्वेश्चन, इससे आपको कोई सा भी बोर्ड हो, आपकी यूपी बोर्ड से है, कोई सा भी बोर्ड से, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना। आप आसानी से और आराम से आप पास हो सकते हैं और अच्छा नंबर मार्क कर सकते हैं। पहला आपको इंपॉर्टेंट करना है, उसके बाद टॉप 20 करना है, उसके बाद 30 करना है। जिससे आप करेंगे तो आसानी से आपको अच्छा मार्क मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं बार बार आपको यही चीज़ कहता हूँ कि यार थोड़ा सा टाइम बचा है, उनको वेस्ट मत करो। एक एग्जांपल फिर अगर हम लोग देखा जाए तो एक एग्जांपल पे कोई आदमी जिंदा है, थोड़ा 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 करके सांस ले रहा, उस वक्त पानी मांग रहा, आप उस वक्त नहीं दे रहे। जब पानी निकल जाता है सांस से, फिर उसको पानी को पूरा नहला देते हैं, होता है नहीं, फिर कोई काम है नहीं ना। उसी तरह क्या है, आप एक बार अगर फेल हो गए तो आपका 3 साल पक्का लगना ही लगना है। साल एक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है मेरे दोस्त। टाइम, चाहे आप गर्ल्स है बॉयज है, देखो टाइम वेस्ट मत करो। सबसे इंपॉर्टेंट आपका टाइम फैक्टर रखता है। चाहे कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, टाइम फैक्टर आपका इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप टाइम को भरोसा देते हैं, चीजें देते हैं, ठीक है। अगर नहीं देते हैं तो फिर आपको नुकसान ही आपको पहुंचाएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। टॉप 30 क्वेश्चन को फटाफट हम लोग देखेंगे स्पीडली थोड़ा सा, और उसका कोशिश करना। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको ऐप में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस मतलब कि ऐसा चीज जो आप अच्छे तरीके से किस तरह से दे सकते हैं फार्मेसी में। हमेशा कभी कभी जीपीपी भी पूछ लेगा, यही सेम क्वेश्चन गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस पूछ सकता है, तो सेम आएगा। बस आप क्या करना, चेंज कर देना, वहां पर प्रैक्टिस की जगह वहां पर डिस्पेंसिंग कर देना। फिर आता है राइट ए शॉर्ट नोट एनएबीएच। एनएबीएच एक एडिशनल होता क्या है और इसका रोल क्या हॉस्पिटल फार्मेसी में, ये आपको कहना। एनएबीएच एक संस्था है जिसके अंतर्गत आपको ये चीज करता है कंफर्मेशन कि आप चीजें सही से फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। ये पूरा पूरा ऑडिट करता है। ऑडिट करने के बाद ही आपको ये एक तरह कह सकते हैं, आपको सर्टिफिकेशन देते हैं। आपने बहुत सारा हॉस्पिटल में देखा एनएबीएच एक एडिशनल, ठीक है। चलिए, फिर आता है हमारे पास, अगर आपको चीजें चाहिए तो वार्म फार्मेसी, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपको सारे की सारी चीजें मिल जाएगी। फिर पूछा डिफाइन हॉस्पिटल फॉर्मूले। हॉस्पिटल फॉर्मूले क्या होता है, एक तरह का मेडिसिन का लिस्ट होता है जो आपको पीटीसी बनाता है, और इसका ड्रग सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। रीजन क्या है, ये पीटीसी का सिलेक्शन क्या रहता है। फिर क्या, व्हाट इज द रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इन द इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का क्या रोल है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का बहुत अहम रोल है। रीजन क्या है कि यही आपको इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, पहले आप समझते हैं कि होता क्या है। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी क्या करता है, पूरे हॉस्पिटल में आपको इन्फेक्शन बढ़ने नहीं देता, चीजों को मैनेज करने के लिए देता। तो इसका आंसर भी आप लिख सकते हैं। फिर क्या है, डिफाइन हॉस्पिटल फॉर्मूले एंड लीड्स इट यूज। कह रहा है कि इसका जो हॉस्पिटल फॉर्मूला क्या है, एक तरह का आपको कह सकते हैं अप्रूव मेडिसिन लिस्ट है। इसका यूज किस लिए करते हैं, हम लोग डिस्पेंसिंग के लिए करते हैं, इसका मेडिसिन यूज करने के लिए ये सारी चीज का करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आप 2 लाइन से 3 लाइन लिखना है। फिर कह रहा है इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी क्या। इकोनॉमिकल क्वांटिटी के बारे में बात करें, ये आपका इन्वेंट्री जो कंट्रोल होता है उनके अंतर्गत आता है। उसको मैनेज में ये टेक्निक का यूज करके हम लोग मैनेज करते हैं। कह रहा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फीफो एंड फीफो। फीफो में क्या है, ये दोनों में सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिखना, आपकी फर्स्ट एक्सपायरी, एक्सपायरी और फर्स्ट आउट। और इसका क्या होता है, फर्स्ट इन, FIRST, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि जो पहले आता है उसको हम लोग पहले बाहर करेंगे, जो बाद में आता है बाद में हम उसे बेचेंगे। फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट का मतलब जो पहले एक्सपायरी होगा उसको हम लोग पहले आउट करेंगे। फिर क्या रहेगा, व्हाट आर द की एलिमेंट ऑफ गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस। गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस का की एलिमेंट क्या है। की एलिमेंट का मतलब ये चीज है आपका कि इसका क्या महत्वपूर्ण है, ये सारी चीज को डिफाइन करना है। जैसे आपको डिस्पेंसिंग सही तरीके से होता है, रेगुलेशन अच्छे तरीके से फॉलो होता है, इन सब चीजों को डिफाइन करना है। फिर कह रहा है इंपॉर्टेंट ऑफ कोल्ड चेन हॉस्पिटल फॉर्मूले। हॉस्पिटल फॉर्मूले में कोल्ड चेन का क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, कोल्ड चेन का बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या होता है कि जो वैक्सीन होते हैं, जो पेरेंटल आता है, जो इंजेक्शन आता है, उसको मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन टेंडर एंड ई टेंडर प्रोसेस इन ड्रग प्रोक्योरमेंट। मतलब ड्रग जब हम लोग खरीदते हैं, टेंडर और ई टेंडर में शॉर्ट नोट्स करना है। देखो, टेंडर का मतलब हम लोग कहते हैं कि टेंडर हम लोग पहले एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि इतना हमें रिक्वायरमेंट है, और टेंडर फिलिंग हम लोग उसे कहते हैं जब उसको कोई बिड करता है। ई टेंडर मतलब आज के जमाने में जैसे हम लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं, उसे हम लोग ई टेंडर के नाम से जानते हैं। मेंशन एनी 2 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्लोर स्टॉक मेथड। फ्लोर स्टॉक मेथड में आप हमें बताइए कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज। देखो, एडवांटेज और डिसएडवांटेज मतलब ये चीज होता है फ्लोर स्टॉक में
कि आपको मिसलीडिंग हो सकता है। सबसे पहले है फ्लोर स्टॉक मेथड होता क्या, देखिए फ्लोर स्टॉक में हम लोग क्या करते हैं, फ्लोर वाइज जो बना रहता है उसके हिसाब से जनरल हम लोग दवाई उसमें रख देते हैं। अब क्या रहा, व्हाट इज द ड्रग बास्केट मेथड, ड्रग बास्केट मेथड इन हॉस्पिटल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में आपका ड्रग बास्केट मेथड का क्या अहम भूमिका है, इस वाले क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, लिस्ट द मेथड यूज फॉर डिस्पोजल ऑफ साइकोटॉक्सिक ड्रग। साइकोटॉक्सिक ड्रग का लिस्ट, मतलब कि आप मुझे लिस्ट दीजिए मेथड का कि जो डिस्पोजल होता है, डिस्पोजल के लिए मतलब कि साइटोटॉक्सिक का ड्रग का जो हम लोग डिस्पोजल करते हैं वो किस हिसाब से करते हैं, उनके बारे में हमें बताइए। फिर क्या, डिफाइन द क्लिनिकल फार्मेसी एंड मेंशन इट द स्कोप इन इंडिया है। आप क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में बताइए और मेंशन कीजिए कि इसका क्या है। क्लिनिकल फार्मेसी मेनली काम क्या करता है कि आपको जो दवाई है क्या कौन सा ज्यादा इफेक्ट दे रहा है, साइड इफेक्ट दे रहा है, उनके बारे में। और स्कोप के बारे में बात करें तो इंडिया में उतना स्कोप है नहीं इसका। फिर क्या रहा, रेडियो फार्मास्यूटिकल। ये वाला क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। इसका यूज हम लोग डायग्नोसिस में करते हैं और ट्रीटमेंट में करते हैं, दो यूज इसका लिख सकते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या है, एक तरह का फार्मास्यूटिकल है जिसमें रेडिएशंस यूज करते हैं और उसके अंदर हम लोग ऐसे पार्टिकल्स जिसमें रेडिएशन इमिशन होता है उसके अंदर हम लोग ड्रग यूज करते हैं, उसी को हम लोग रेडियो फार्मास्यूटिकल के नाम से जानते हैं। इसका ट्रीटमेंट हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट में करते हैं। फिर कह रहा है टोटल पैरेटल नोटेशन, टीपीएन बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल पैरेटल नोटेशन मतलब कह लीजिए कि इसको हम लोग दो देते हैं, एक सेंट्रल देते हैं, एक पेरिफेरल देते हैं। सेंट्रल का मतलब है कि जब आपको यहाँ पे वेना कवा में, सुपीरियर वेना कवा में जब हम लोग देते हैं उसे सेंट्रल कहते हैं। पेरेंटल मतलब उसको छोड़ के अलग वेन्स में जब हम देते हैं, मेनली तब देते हैं जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो, यानी चीजें नहीं ले पाए। फिर क्या, मेंशन एनी टू ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम यूज इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आप हमें बताइए कि एनी कोई भी ऑटोमेटिक ड्रग सिस्टम में कोई दो यूज हॉस्पिटल में बताइए। नेक्स्ट कह रहा है, व्हाट इज द डेफिनेशन एंड गोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। कह रहा है कि आप बताइए डेफिनेशन क्या है और गोल क्या है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता क्या है। एडवर्स रिएक्शन क्या है और उसको मॉनिटर। एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग का मतलब ये चीज होता है कि जब हम लोग ड्रग रिएक्शंस को, जब हम लोग एडीआर को वॉच आउट करते हैं तो उसी को हम लोग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस मॉनिटरिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द मेन स्टेप इन पेशेंट काउंसलिंग बाय क्लिनिकल फार्मासिस्ट। पूछ रहा है कि आप मुझे लिस्ट बताइए कि कौन कौन से स्टेप होता है पेशेंट काउंसलिंग क्लिनिकल फार्मासिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन फार्मास्यूटिकल केयर। फार्मास्यूटिकल केयर होता क्या, इसको आपको डिफाइन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ थायराइड फंक्शन टेस्ट। पूछ रहा है थायराइड फंक्शन जो टेस्ट करते हैं तो उसमें पता क्या चलता है, उसमें हमें T3 और थायराइड का पता चलता है, आयोडीन का पता चलता है, I4 के यहाँ पे चीजों को पता चलता है। नेक्स्ट आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस टेस्ट। पूछ रहा है कि आप शॉर्ट नोट बताइए फ्लूइड के ऊपर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस टेस्ट के बारे में बताइए। मतलब कि आपको यहाँ पे फ्लूइड के बारे में बताना जो हमारे बॉडी में होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स वो चीज होता है कि हम लोग क्या चेक करते हैं कि यहाँ पे अच्छे से सोडियम पोटेशियम हमारे बॉडी में है या नहीं। कह रहा व्हाट इज द पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आपका होता क्या है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का मतलब कह लीजिए हम लोग ये चीज करते हैं कि लंग्स के बारे में जितनी टेस्ट करते हैं उसे हम लोग पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के नाम से जानते हैं। कह रहा डिफाइन एंटीडोट क्या होता है, दो एग्जांपल बताइए। एंटीडोट वो चीज होता है जब आपको कोई टॉक्सिक हो जाए, यानी कोई आपको जहर चढ़ जाए, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग करते हैं। फिर आता है, व्हाट आर द कॉमन फंक्शन ऑफ ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर। पूछ रहा है कॉमन फंक्शन के बारे में बात करें तो इसका क्या होता है। इसमें मेनली हम लोग क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन सेंटर होता है कि जितने भी चीजें हैं, सिर्फ ड्रग की नहीं, अदर चीजों के बारे में करते हैं, कैसे मैनेजमेंट करना है पॉइजन हो जाए उसके बारे में चीजें करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है फार्माकोविजिलेंस क्या होता है। फार्माकोविजिलेंस का मतलब था, फार्मा मतलब मेडिसिन, विजिलेंस मतलब वॉच आउट। जब हम लोग मेडिसिन को देखते रहते हैं, जैसे कि अपने गर्लफ्रेंड को आप देखते रहते हो, चैट करते हो, यानी चेक करते हो बीच में, इंस्टाग्राम पे चेक करते हो, मतलब ये चीज है कि आप क्या है कि देखते रहते हो कि सही से काम कर रही है नहीं कर रही। उसी तरह हम लोग दवाई जब मार्केट में आता है तो उसको हम लोग ये चेक करते हैं कि ये दवाई कोई ज्यादा से साइड इफेक्ट नहीं दे रहा, उस कंडीशन को हम लोग फार्माकोविजिलेंस के नाम से जानते हैं। कह रहा व्हाट आर द एम ऑफ फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस का एम होता है कि जो हमारे पास एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उसको डिटेक्शन करना और दवाई को सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना। नेक्स्ट करा डिफाइन मेडिकेशन एरर। मेडिकेशन एरर होता क्या है और मेंशन करें एनी टू स्ट्रेटेजी टू मिनिमाइज देम। मेडिकेशन एरर का मतलब कह लीजिए वो जब हम लोग डॉक्टर के हिसाब से चीजें नहीं ले पाते हैं, नहीं फॉलो करते हैं, उसको हम मेडिकेशन एरर कहते हैं। उसको स्ट्रेटेजी कौन कर सकते हैं, पहले हम लोग रिमेंबर करके, दूसरा हम लोग अवेयरनेस करके कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछा लासा, मतलब कि लुक लाइक है, साउंड लाइक है, जो मतलब कि जो देखने में और एक जैसे होता है, साउंड भी एक जैसा होता है, वैसे ड्रग को हम लोग लासा कहते हैं। ठीक है,
इसको आपको एक एग्जांपल के साथ देना है। जितने भी मैंने क्वेश्चन बताया इसको कोशिश करो, शॉर्ट में क्वेश्चन करो, 2-3 लाइन में क्वेश्चन लिखना, और अगर नहीं सॉल्व होगा तो आपको धीरे धीरे इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और इसका सॉल्यूशन चाहिए तो ऐप में हमने डाउनलोड कर रखा है। ऐप में अगर करते हैं तो आपको इंग्लिश हिंदी, जैसे कि आपको इंपोर्टेंट में हमने देके रखा था टॉप 40 टॉप 90, इसका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, मॉडल पेपर आपको एग्जाम के टाइम में लास्ट में मिल जाएगा। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और फार्मेसी के नाम से मिल जाएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इस वाले मतलब आईडी पे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।